अगर ये शादी होती है तो समझ लो मैं अपनी बेटी को लेकर किसी अंधे कुआं में गिर जाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन बूढ़े वरना के साथ शादी नहीं करूंगी। अरे मैं जाने बूझ के गिरजा को जीवन भर नहीं रुलाऊंगी। मर जाऊंगी बेटी को लेकर किसी अंधे कुआं में गिर जाऊंगी, लेकिन बूढ़े वरना के साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकता। और जानबूझ के गिरजा को जीवन भर नहीं रुलाऊंगी। बेटी को गले बांध करके वटा में गिर जाऊंगी। ये तो सब अभी बंद कर दो, बारात यहीं से लौटा दो। या सुर समाज में चुन करके परमाल किसी को पहना दो। मूड पटक दो है धरती से, चुरियां छारो छार हो जा। को दुख बरने बा समय को मेरी है जीवन बेटा। रजत भ्रात जी रहे लहरा, हिमांशु भैया दोनों डट गए, कर गए लोटन की भरना। सदा सुखारी फिर न रहियो, पंजा धरेगो कन्हैया लाल। तो मने मन हमारो राखो, प्यारो राखे श्री करता। माता बहनों भाइयों, गजब हो गया। बिहार हमारे भतीजे हैं, जो हमारे विवेक भाई हैं, उनके सुपुत्र हैं।
इनके ही माध्यम से हमारा यहाँ तक आना हुआ है। आप सभी लोगों के दर्शन हुए हैं, जो हार के द्वारा हमारा सम्मान स्वागत किया है धर्म क्षेत्र में। इनके हाथ हमेशा अग्रसर होते रहे। माताओं, बहनाओं, भाइयों, रानी ने खुले शब्दों में कह दिया कि महाराज, अगर ये शादी होगी तो मैं अपनी बेटी को लेकर के किसी कुआं में गिर जाऊंगी। राजा बोले हैं, रानी त्रिलोकी भगवान है, उनके प्रति ऐसे अपशब्द कहना तुम्हें शोभा नहीं देता है। इधर महलों में रोबा राट मचे हैं और इधर जन्माशय में जितनी बारात है सब भूखन मरी जात। कोई डर के मैं नाश्ता देवे ना जाए, क्योंकि भूत प्रेत है। इसी बीच में राजा को इस बात का घमंड हो गया, इस बात का गरूर हो गया कि मेरे यहाँ किसी बात की कमी नहीं है। और देखो, मैंने तुम्हें कल भी बताया था, जिसको घमंड है, अहंकार है, मैं की भावना आ गई तो समझ लो उसके नाश का पहला द्वार खुल गया। राजा हेमांचल को घमंड हो गया तो मेरे यहाँ किसी बात की कमी नहीं है और ये बारात हमारा क्या बिगाड़ सकती है। भोले बाबा समझ गए कि एक ससुर को घमंड हुआ था, उसकी तो हमने गर्दन कटवाई थी, शीश धड़ से कटवाया था, और इस ससुर को भी अहंकार है, इसका भी हम अहंकार नष्ट करेंगे। तब तक नाई को भेजा के दूल्हा से कहो कि बारात के लिए भेजे। तो दूल्हा के पास में नाई पहुंचा, बोला प्रभु, राजा का ये आदेश है कि बारात दावत के लिए तैयार। बोले बाबा, बोले नाई, बारात तो बाद में खाएगी, जन्माशो है जी, जन्माशो। देखो 50 लोग उधर बैठे, 50 लोग पेड़ के नीचे बैठे, और अबे हमारे पास केवल 2 बराती हैं, शुक्र और शनिचर। और अगर ये 2 अफरे गए तो समझ लियो पूरी बारात ही अफरे गए। शुक्र शनिचर पेट पे हाथ धरान लगे, जरी सो जरी सीखे। अब ये शुक्र शनिचर पहुंच गए, बिछाई लगवा दी पातर डबुआ पस्से। और देखो चमत्कार भोले बाबा का, पातर डबुआ पस्से के और पूरी लेवे ना जा पाए तब तक उन्होंने कहा करो कि पातर डबुआ ही उठाए और खाए। जवाब दिया है, बड़े खवैया हो, बड़े खवैया हो। अब पूरी सब्जी पस्सी, फिर परोस के दिया। अब ये कमरा तक न जा पात, फिर चिल्लाने लगते हैं। अब तो जीगत हो गई कि पातर डबुआ साफ करते जाए, पूरी सब्जी साफ करते जाए, और खाते खाते कमरा का भोजन खत्म कर दिया तो ये चौखट जंगला खाने लगे। बड़ा तेजी से मुंह फाड़ता, हमें खाए ले आजा। अब तो परोसने वाले बड़ा दुखी, बहुत दुखी, परोसने वाले बहुत दुखी। सो स्त्रियां गाली गाने लगी, गाली। और गाली जानती हो आजकल हमारी माता बहनें गाली कैसी गाती हैं। अब तो बारात गांव ते जाओ, जैसी बारात लड़की वाले गांव में घुस पाए तो छत पे ठाड़ी है कि पहली गाल करती है कि काय को आए लजाए बे को साहूकार न के द्वार, जिमीदान के द्वार हैं सारे समधी ते इसी बारात मेरे घूरे पे डरी। अब या को अर्थ कुछ निकल लो, जब घूरे पे डरी तो फिर काय को बुलावे की जरूरत थी, घूरे पे उठाए लेते।
काका गाती है आए लजावे को साहूकान के द्वार चमड़ैया होवे, लेकिन कहेंगे जरूर साहूकान के द्वार। आजकल की गालियां बड़ा वैरायटी है। पहले हमारी माता बहनें बहुत